नमस्ते जी एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। करती हूँ मैं चक्रा हीलिंग एंड आई एम सर्टिफाइड चक्रा हीलर। आज डे 3 है हमारी मनी के ब्लॉकेजेस को रिमूव करने का, मनी को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करने का। और आज इस वीडियो से आपकी मनी की वाइब्रेशन हमेशा के लिए बदल जाएगी। जब भी आप पैसे के बारे में सोचते हैं तो आपको पहला ख्याल क्या आता है? आम तौर पे अगर देखा जाए तो पहला ख्याल यही रहता है कि यार मेरा बैंक बैलेंस ना कम हो रहा है ना। जो पहली तारीख को सैलरी आई वो दूसरी तारीख को दिख भी नहीं रही अब, है ना। खर्चा ज़्यादा हो रहा है, पैसे कम हो रहे हैं, मेरे से ज़्यादा इसके उसके और उसके पास पैसे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मी। अगर मैं हमेशा अपना कंपेरिजन दूसरों से करता रहता हूँ या करती रहती हूँ और खुद के अंदर वो कमी की भावना लेके आती रहती हूँ। आपके अंदर अगर कमी और लाचारी है तो ब्रह्मांड में भी आप यही सिग्नल दे रहे हैं कि मैं इसी चीज़ में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है कि आप जिस भी चीज़ पे ज़्यादा फोकस करेंगे आप वैसी ही चीज़ें अपने जीवन में अट्रैक्ट करेंगे और आपको देखने को मिलेंगी। आज हम कमी के ऊपर बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे इस पैसे की फ्लो को, पैसे के अट्रैक्शन को अपने जीवन में कैसे हम लेके आ सकते हैं। बहुत सारा पैसा जो हम चाहते हैं, जितना पैसा जहाँ से हमारी लाइफ कंफर्टेबल हो सकती है, जहाँ से हम पैसे को लेके कंफर्टेबल हो सकते हैं, उसका वे आउट क्या है। तो आज हम बात करेंगे ग्रैटिट्यूड ऑडिट के बारे में। यस, ग्रैटिट्यूड ऑडिट। ऑडिट क्या है? ऑडिट कुछ अच्छा हुआ कुछ बुरा हुआ इन चीज़ों की देख रेख करना, जो बेटर नहीं हो सकता उसके बारे में पूछना, सवाल करना, कैसे बेटर किया जा सकता है इस बारे में बात करना और चीज़ों को बेहतर करना, है ना। तो ग्रैटिट्यूड ऑडिट, आप अपने एक डायरी पेन निकालना मस्त। और अभी मैं डायरी पेन लेके नहीं बैठी, अदरवाइज मैं वो ऐसे वीडियो में करके दिखाती। तो मस्त एक डायरी और पेन ले लेना। पेन किसी भी कलर का हो, बस ब्लैक मत लेना। डायरी आप अपनी पसंद की अच्छी सी खूबसूरत सी डायरी ले लो, रफ कॉपी ले लो, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल हो, जो आप अफोर्ड कर सकते हो। दैट्स इट, सिंपल। ठीक है। कोई भी ऐसी 5 चीज़ें लिखना, मैं मिनिमम 5 कह रही हूँ। कोई भी ऐसी 5 चीज़ें लिखना जो पैसे की वजह से आपके जीवन में आया है। सपोज़ इंटरनेट है, आपके पास फ़ोन है, आप मुझे देख पा रहे हैं, पैसा ही इन्वॉल्व है ना इन चीज़ों में। पैसा नहीं आता तो इंटरनेट का बिल कैसे भरते, ये फ़ोन कैसे खरीद के लेके आते और आप कैसे मुझे देखते, करेक्ट। सुबह उठते हो, जिस बेड से आप, जिस खटिए से आप, जिस भी चीज़ पे आप सो रहे हो, गद्दे पे सो रहे हो, ज़मीन पे सो रहे हो, जहाँ भी सो रहे हो, पैसा इन्वॉल्व है क्या उसमें? सोच के ज़रा देखना। अगर है तो से थैंक यू। जिस घर में हो, सर के ऊपर छत है, आराम से मस्त सोफ़ा है, अच्छी खासी लाइटें जल रही हैं, सब कुछ कंफर्टेबल है, कहीं ना कहीं पैसे से घर आपका रेंटेड है, ईएमआई है, सर के ऊपर छत है और कहीं ना कहीं इसमें पैसा इन्वॉल्व है। अगर इन्वॉल्व है, से थैंक यू। सुबह उठ के जो मस्त गर्मा गर्म चाय नाश्ता मिलता है आपको आपके घर पे या बाहर, अगर इसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट है, से थैंक यू। तो मैं तो मिनिमम 5 चीज़ ऐसी कह रही हूँ कि जिसको लेके आपको थैंक यू बोलना है। आप 5 लिखने जाएंगे ना, आपको 100 चीज़ें और एक्स्ट्रा याद आ जाएंगी। 100 चीज़ें और एक्स्ट्रा याद आ जाएंगी लिखने के लिए कि पैसा तो ये भी है, ये भी है। एंड देन यू रियलाइज कि सब कुछ तो पैसे से ही आ रहा है। चाहे वो मेरी दवाइयाँ हो, मेरा एजुकेशन हो, मेरा जॉब हो, रोज का ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हो, बिजली बिल हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, हम्म, अपना पानी का बिल हो, है ना, घर का रेंट हो, ईएमआई हो, जो सब्जी भाजी ग्रोसरीज जो कुछ भी आ रहा है, वो सब किसकी वजह से आ रहा है? कौन है इसके पीछे? पैसा। ग्रैटिट्यूड ऑडिट करना बहुत ज़रूरी है। ये बोल देना कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, पैसा कम होते जा रहा है, ये सोचने की बजाय ये सोचना कि पैसे ने मुझे अब तक, आज तक, आज के दिन तक भी मुझे क्या दिया है। एक कंफर्टेबल लाइफ, एक छत, अच्छा खासा भोजन, पेट भरा हुआ है, सोने के लिए अच्छा खासा घर है, सोफ़ा है, बेड है, गद्दे हैं, मैं सो सकती हूँ। ये सब कुछ किस लिए आ रहा है? पैसा। तो पैसे को क्रिटिसाइज करने की बजाय ग्रैटिट्यूड ऑडिट कीजिए और देखिए कि आप 5 चीज़ों से ज़्यादा लिख पाते हैं ग्रैटिट्यूड, या आपका पेन चलता रह रहा है और आप लिखते जा रहे हैं। मिनिमम 5 चीज़ें लिखनी है। और अगर आपने डेली बेसिस पे आदत डाल ली, सिर्फ मनी को लेके भी अगर ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर दिया, तो आपका एटलीस्ट मनी का एरिया तो क्लियर हो जाएगा। Every single day you have to write, thank you so much money for this house, thank you money for the food I have on my plate, thank you money for this bed, for this गद्दा, thank you money for the electricity। हर एक चीज़ में पैसे का इन्वॉल्वमेंट है। थैंक यू मनी फॉर दिस गुड हेल्थ, क्योंकि मैं बेहतर खा पा रही हूँ, है ना, बेहतर लाइफ जी रही हूँ, जो जैसा खाना मेरी बॉडी को सूट कर रहा है मैं वो खाना अफोर्ड कर पा रही हूँ। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? करेक्ट है। से थैंक्स टू मनी।
देन यू रियलाइज़ कि पैसा मेरे जीवन में कितना कुछ कर रहा है। ये सोचने की बजाय कि अरे पैसा ही खर्च हो रहा है, बच ही नहीं रहा है, बैंक बैलेंस ही कम हो रहा है, ये सोचने की बजाय कि वो अगर वो बैंक बैलेंस कम हो रहा है तो उसकी वजह से मुझे क्या-क्या लग्ज़री, क्या-क्या कम्फ़र्ट मुझे मिल रहा है, ये सोचने की ज़रूरत है। ठीक है? आपके एनर्जी अपने आप शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। जस्ट सिंपल वन थिंग, स्टार्ट डूइंग ग्रैटिट्यूड फॉर योर मनी। आपको ऑटोमेटिकली अपनी लाइफ में रास्ते दिखना शुरू हो जाएंगे कि कहाँ से आप बेहतर पैसा अट्रैक्ट कर सकते हो, वो सोर्सेज आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। और जिसको भी ये वीडियो पसंद आया, जस्ट नीचे कमेंट डाल देना, थैंक यू डियर प्रीति एंड थैंक यू डियर मनी। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड राधे राधे।